सेठानी जो खाने पीने की बहुत शौकीन थी, जबकि सेठ अपने तो खाने पीने में कंजूसी किया करता था, बल्कि सेठानी को भी खाने पर टोक दिया करता था। सेठ हमेशा यही सोचा करते, सेठानी खाने पीने पर बिना वजह पैसे खर्च करती रहती है। सेठ जी की इस आदत से परेशान होकर सेठानी सेठ के सामने कम खाती, जिससे वह भूखी रह जाती थी। जिस दिन सेठ कहीं बाहर काम से चला जाता, तो वह देसी घी में स्वादिष्ट पकवान बनाकर खाती थी। सेठ जी समझ न पाते कि इतना कम खाने के बावजूद सेठानी क्यों मोटी होती जा रही है। एक दिन सेठ जी बोले, सेठानी तुम तो बहुत सीमित खाना खाती हो, फिर भी मोटी होती जा रही हो, आखिर इसका क्या राज है। सेठ की बात सुनकर सेठानी बोली, मैं क्या जानूं, मैं तो आपके सामने ही खाती हूँ, और वो भी थोड़ा सा। सेठ जी चुप रहे। सेठ जी को सेठानी की बात से संतोष नहीं हुआ। वह सारी रात यही सोचते रहे कि जरूर सेठानी मुझसे कुछ झूठ बोल रही है। उन्होंने एक योजना बनाई। अगली सुबह वह सेठानी से बोले, मुझे बाहर कुछ जरूरी काम के लिए जाना पड़ रहा है, 3-4 दिन लग जाएंगे, तुम मेरे लिए रास्ते के लिए खाने पीने का प्रबंध कर देना। सेठानी खुश हो गई और मन ही मन विचार करने लगी कि वह अब आराम से अपना मनपसंद खाना बनाकर खाएगी। उसने जल्दी जल्दी सेठ के बाहर जाने की सारी तैयारी कर दी। सेठ घर से चला गया और वह अपने मित्र राघवेंद्र के घर ठहर गया। सेठ जी ने अपनी योजना में राघवेंद्र को भी शामिल कर लिया। शाम को जब सेठानी कुछ सामान लेने बाजार गई, उसी समय सेठ चुपचाप आकर घर की एक कोठरी में जाकर छिप गया। सेठानी जब घर वापस आई तो उसकी पकवान खाने की इच्छा हुई। अकेले अकेले खाने में मज़ा नहीं आएगा। वह पड़ोस में जाकर अपनी एक सहेली को बुला लाई। सहेली का नाम था कमला। सेठानी व कमला ने मिलकर बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया। खाना खाकर दोनों सो गई। अभी कुछ घंटे ही बीते थे। सेठानी ने कमला से पूछा, अभी कितनी रात बीत गई। कमला बोली, अभी तो आधी रात भी नहीं बीती सेठानी। सेठानी बोली, मुझे तो फिर से भूख लग गई है। रसोई से में बूंदी के लड्डू बने रखे हैं, जरा उन्हें ले आओ। वह लड्डू ले आई। दोनों ने पेट भरकर लड्डू खाए। सेठ जी, जो कि अब तक कोठरी से चुपचाप बैठे देख रहे थे, मन ही मन अपने गुस्से को किसी तरह काबू कर रहे थे। फिर भी वह शांत बैठे थे। रात के 2-2:30 बजे करीब सेठानी फिर जागी और कमला से बोली, कमला, ओ कमला, ने जो थोड़ी नींद में थी जवाब दिया, क्या बात है सेठानी, फिर से भूख लग गई। सेठानी ने कहा, तुम रसोई घर से सेवई लाओ, दोनों आराम से खाएंगे। इस बात पर सेठ खींचते हुए बरबराने लगा, अरे यह मोटी तो बहुत खाती है। कमला सेवई ले आई और दोनों ने शौक से खाई। सेवई खाकर दोनों फिर सो गई। कुछ समय बाद सेठानी फिर उठी और बोली, कमला, ओ कमला, मुझे फिर से भूख लग रही है, चलो गर्मा गर्म हलवा बनाकर खाते हैं। कमला भी कम चटोरी नहीं थी। दोनों ने मिलकर बहुत सारा घी डालकर काजू बादाम किशमिश वाला स्वादिष्ट हलवा बनाया और दोनों ने जी भरकर खाया और फिर सो गई। सेठ जी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लगभग 2 घंटे बाद सेठानी फिर उठी और बोली, कमला, ओ कमला, मुझे भूख लगी है, थोड़े से फल काटकर चाट बना ला। दोनों ने मिलकर चटकारे लेते हुए चाट खाई और फिर सो गए। सेठ जी मन ही मन कलप रहे थे, जैसे उनकी सारी पूंजी लूट गई। वे बस विचार कर रहे थे कि जल्दी सुबह हो, फिर सेठानी को बताता हूँ। सुबह होते ही कमला ने कहा, वाह सेठानी, पकवान खाकर आनंद आ गया, और वह अपने घर चली गई। सेठानी बाहर टहलने चली गई। सेठ जी चुपचाप से निकलकर अपने मित्र राघवेंद्र के घर चला गया और अपना सामान लेकर घर वापस आ गया। सेठ जी को देखकर सेठानी सकपका गई। उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। वह रसोई से पानी का गिलास लेकर सेठ जी को देते हुए बोली, आप तो 3-4 दिनों के लिए गए थे, फिर इतनी जल्दी कैसे लौट आए। सेठ जी ने उखड़ते हुए बोला, मुझे सब पता है कि मेरे पीछे कितना खाती हो। सेठानी ने हिम्मत करते हुए बोला, सेठ जी, ऐसी कंजूसी भी किस काम की कि अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े। सेठ जी को एहसास हुआ। वह बोले, तुम्हें सिर्फ मेरे कंजूस होने के कारण ऐसा किया, तो ठीक है, आज से तुम अपनी मनपसंद का जितना खाना चाहो खा सकती हो। अब मैं
किसी भी तरह की कंजूसी नहीं करूँगा और न ही तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ेगी। इस पर इतना याद रखना, हर चीज़ की अति बुरी होती है। सेठानी ने हंसकर कहा, ज़रूर, मैं हमेशा याद रखूंगी। और कुछ इस तरह सेठ ने अपनी कंजूसी छोड़ दी और दोनों लोग खुशी खुशी रहने लगे।